अब इसका क्या अर्थ है कि बाइबल कहती है कि सूर्य अस्त हो जाता है या सूर्य उदय होता है? तो क्या बाइबल में लिखी बातें विज्ञान से अलग हैं? दोस्तों, मैं डॉक्टर माइकल ब्राउन, आप देख रहे हैं आस्क मी एनीथिंग सिर्फ और सिर्फ गॉड टीवी पर, और आप मुझे भेज सकते हैं अपने प्रश्न। मेरा ईमेल एड्रेस इस तरह है ask@god.tv, या फिर आप गॉड टीवी के फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं, पर जरूर लिखें कि यह डॉक्टर ब्राउन के लिए है। या आप ट्वीट कर सकते हैं गॉड टीवी पर, हमारा हैशटैग है AMADR Brown, यानी आस्क मी एनीथिंग डॉक्टर ब्राउन। वुकानी ने ईमेल के द्वारा पूछा है, अक्सर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि सूर्य ढल जाता है, यानी वो स्थिर नहीं रहता, पर विज्ञान कहता है कि पृथ्वी घूमती है। मैं कौन सी बात स्वीकार करूं? हमें मालूम है मध्य युग में यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय था, गलीलियो और कोपरनिकस के समय में। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है, कलीसिया की पैदाइश एरिस्टॉल के विज्ञान के समय में हुई। एरिस्टॉल बहुत दृढ़ थे कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, जबकि सूर्य उसके चक्कर लगाता है। तो उस समय के कैथोलिक धर्मशास्त्री सहमत हुए कि बाइबल और विज्ञान एक ही बात कहती है। दरअसल वो एरिस्टॉल से बहुत गहन रूप से प्रभावित थे, जो यूनानी फिलोसफर थे। यहाँ तक कि बाइबल की लिखी भाषा से अधिक वो उनकी बातों की प्रतीति करते थे। आप कहेंगे, पर बाइबल क्या कहती है सबोपदेशक के पहले अध्याय में कि सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है? हाँ, ये एक अवलोकन संबंधी भाषा है, ये कोई विज्ञान संबंधी कथन नहीं है। ऐसा लिखना ये नहीं दर्शाता कि बाइबल में अब कोई विज्ञान के नाम की पुस्तक है जो हमें स्पष्ट ढंग से विज्ञान के सभी नियम समझाएगी। हाँ, अगर ये कोई वैज्ञानिक नियम पुस्तिका होती तब हम सोच सकते थे इसमें लिखी बातें वैज्ञानिक ढंग से बिल्कुल सही हैं। पर अगर आप बात करेंगे सबोपदेशक की पुस्तक की और उसे जीवन से जोड़ेंगे, तो हाँ, सूर्य उदय और अस्त होता है। अब आप और क्या कह सकते हैं? क्या आजकल हम नहीं कहते सुहानी शाम के समय, वाह ये ढलता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है? हम आज के दिन भी यही कहते हैं। आप अपने अखबार में देख सकते हैं सूर्य कितने बजे अस्त होगा और सूर्य कितने बजे उदय होगा। हम आज भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भाषा हमारी रोजाना की भाषा है और हमें लगता भी यही है और वैसा ही हम कहते हैं। इसी तरह से बाइबल में पृथ्वी की छोर के बारे में लिखा है। कहीं प्रतीत होता है कि पृथ्वी सपाट है, और एक जगह लिखा है परमेश्वर पृथ्वी के घेरे पर विराजमान है। यहाँ प्रतीत होता है कि पृथ्वी गोलाकार है। अय्यूब में लिखा है परमेश्वर पृथ्वी को लटकाए रखता है, वो भी निराधार, मतलब परमेश्वर गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ कार्य कर रहा है क्योंकि पृथ्वी लटकी हुई है। हम इस पर बहस कर सकते हैं, पर मुद्दा ये है कि अधिकतर स्थानों में बाइबल में अवलोकन संबंधी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और ये कोई वैज्ञानिक वक्तव्य नहीं है। हाँ, अगर बाइबल का इरादा वैज्ञानिक वक्तव्य देने का है, सच में ऐसी आयतें भी हैं जहाँ पर परमेश्वर का इरादा वैज्ञानिक विवरण देने का है, तब ऐसी स्थिति में वो वैज्ञानिक रूप में एकदम ठीक है। पर अगर सरसरी नजर से वहाँ कुछ लिखा है, तो मध्य युग में संसार में सभी सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना? तो अगर आप कुछ और लिख देते तो सब सोचते कि आप गलत हो। तो हजारों हजार साल तक लोग सोचते कि बाइबल गलत है। सैकड़ों साल तक लोग यही कहते कि बाइबल गलत है, उसमें विज्ञान की बातें गलत हैं। पर ये कोई साइंस की किताब नहीं है, वो महज एक सांकेतिक भाषा है। उम्मीद है मेरी ये बात आपको तसल्ली देगी। इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रेरित नहीं है, इसका अर्थ है लिखने वाले लोगों ने उसे उसी तरह लिखा जैसा आज हम लिखते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पर हम अभी भी सूर्य उदय या सूर्यास्त की बातें करते हैं, क्या नहीं? हाँ, क्योंकि ये महज एक सांकेतिक भाषा है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्त, क्या आपको मदद चाहिए? क्या आप भी आज के कठिन नैतिक सांस्कृतिक मुद्दे या यौन अनैतिकता जैसे गंभीर मुद्दों में उलझे हुए हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी आवाज भी नैतिक, सांस्कृतिक और आत्मिक प्रकाशन लेने से बुलंद हो सकती है। परमेश्वर की ओर से उत्तर पाएं, मेरी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ अनेकों लेख और वीडियोस हैं। पता है Ask Dr. Brown, askdrbrown.org। हम फिर मिलेंगे यहीं पर। Thank you for watching the program. Dr. Brown is here to answer your questions. If you have something you want to ask, then either email ask@god.tv, tweet #AMADRBrown, or go to the God TV Facebook page. We want to hear your question, so please contact us today.